बाली, आपको अपने धर्म युक्त का दंड मिला है, इसे स्वीकार करें। बाली, तुमने जीवन भर केवल अधर्म की ही ओट ली है। अब धर्म की शरण ले लो। प्रभु श्री राम मुक्ति दाता है, वो तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्ति देंगे। कर्म प्रदान विश्व रचिता बाली, जो धर्म पुरुष तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं, अपितु केवल तुम्हारे अधर्म के शत्रु हैं। अतः अपने मन से सारे द्वेष भुलाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। इस संसार में वही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु, जीवन भर जिस अपराध को नहीं समझ पाया मैं स्वयं अपने अहंकार में रहा। आज आपके दर्शन मार्ग से उसका बोध हो गया है मुझे। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरे भूल को क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज आप ठीक हो? महाराज, ये क्या हो गया महाराज? महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ महाराज को? क्या हो गया? तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई तारा। देखो, मुझे मेरे अधर्म से मुक्ति मिल गई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने मुझ पे तो उपकार किया है, और प्रभु श्री राम ने मुझे मेरे अधर्म और मेरी पशुता से मेरी मुक्ति दिलाई है। रोमा, सुग्रीव, तुम कभी मुझे मेरे अधर्म के लिए क्षमा मत करना। यही मेरा दंड होगा और यही मेरा प्रायश्चित। मित्र हनुमान, तुमने बार बार मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु अपने अहंकार के कारण मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं मानी। अन्यथा आज ये मेरी दुर्गति नहीं होती। बाली, तुम्हें तुम्हारे पापों का पश्चाताप हो रहा है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे हृदय से तुम्हारे पाप का विकार मिट रहा है। अब अवश्य ही प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हें सद्गति मिल जाएगी। प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप उद्धार हैं। आप मुझ पे भी अपनी दया कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे पति पर अपनी कृपा की, मुझ पर भी कृपा कर दीजिए प्रभु। मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। पति के बिना एक स्त्री के जीवन की कोई गति नहीं होती।
देवी, संसार की यही धारणा रही है, किंतु बाली के अधर्म के विरुद्ध जाकर जिस तरह से आपने देवी रोमा का साथ दिया है, इससे सिद्ध होता है इस संसार को आप जैसी स्त्री की दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस संसार की स्त्रियों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करें। प्रभु, आप जो मुझे इतना बड़ा उत्तरदायित्व दे रहे हैं, उसे पूर्ण करने का मैं आजीवन प्रयास करूंगी। केवल पति की सेवा करना ही नहीं, स्त्रियों की सहायता करना, उनके पतिव्रता धर्म की रक्षा करना भी पतिव्रता धर्म होता है। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं देवी, आपका नाम संसार की 5 प्रमुख सतियों में सदैव अमर रहेगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, अब आप अपने भ्राता बाली के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। प्रभु, बाली के पुत्र अंगद इस समय अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए अपने नाना श्री के यहाँ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो बाली के अंतिम संस्कार के लिए मैं उन्हें ले आऊं। पिता का अंतिम संस्कार पुत्र के हाथों ही होना चाहिए। चाहिए पवन पुत्र हनुमान, शीघ्रता कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। बालीपुत्र अंगद, प्रभु, जिस धर्म सेना के सारथी स्वयं महाबली हनुमान हो, ऐसे धर्म कार्य में बाली जैसे अहंकारी के पुत्र की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी ने बाली पुत्र अंगद को बुलाने का सुझाव प्रभु श्री राम जी को क्यों दिया? ऋषिवर, हनुमान जी श्री राम जी के साथ मिलकर एक ऐसी मर्यादा की स्थापना करना चाहते थे जिसका पालन युगों युगों तक होता रहे। वे संसार को यह बताना चाहते थे कि यदि भूलवश पिता अधर्म के मार्ग पर चला भी गया हो तो यह आवश्यक नहीं कि पुत्र भी उसका अनुसरण करे, अपितु अंगद के समान पुत्र धर्म के मार्ग पर चलकर पिता की मुक्ति का कारण भी बन सकता है। धन्य है हनुमान जी, जिन्होंने अपनी भक्ति और कर्मों के द्वारा संपूर्ण संसार में ऐसी अनूठी मर्यादाओं की स्थापना की। जय हनुमान, जय हनुमान। प्रभु, प्रणाम प्रभु। आपकी आज्ञा के अनुसार राजकुमार अंगद ने अपने पिता बाली का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ पूर्ण कर दिया है। बालीपुत्र अंगद का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। अंगद, मेरे हाथों आपके पिता का वध हुआ है और आप मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। क्या आपके मन में मेरे प्रति कोई रोष नहीं? प्रभु, हनुमान जी से मुझे ज्ञात हुआ कि आपने मेरे पिता का नहीं अपितु उनके अधर्म का अंत किया है। इसके लिए मैं आभारी हूं प्रभु। अंगद, तुम्हारे उत्तर में धर्म के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा है। यदि तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाया
तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रभु, बचपन से ही मैंने काका हनुमान के मुख से एक ही बात सुनी है कि राम काज से बढ़कर और कोई काज नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं हनुमान जी के नेतृत्व में राम काज करना चाहता हूं। मुझे भी अपनी सेवा करने का सौभाग्य दीजिए प्रभु। हनुमान, माता शबरी ने सत्य कहा था मुझे। यदि मेरे दुखों का अंत किसी के पास है तो वो केवल हनुमान है। नहीं प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। जो भी करता हूं आप ही की कृपा से करता हूं। नहीं हनुमान, तुम मेरी इस यात्रा के आधार हो। तुम्हारे ही कारण महाराज सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई। तुम्हारे कारण अधर्मी बाली का अंत कर पाया मैं। और आज तुमने ही वीर अंगद को कर्तव्य का मार्ग दिखाया है। प्रभु, ये तो आपकी उदारता है जो आप हर कार्य का श्रेय मुझे दे रहे हैं। किंतु प्रभु, सत्य तो यह है कि जब तक मैं माता सीता का पता न लगा लूं, आपको दिया हुआ मेरा वचन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण वानर सेना कल प्रातःकाल ही माता सीता को ढूंढने निकल जाएंगी। और यदि इसके लिए हमें संपूर्ण संसार की परिक्रमा ही क्यों ना करनी पड़े, हम करेंगे। किंतु माता सीता का पता लगाकर ही लौटेंगे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, जामवंत जी, वीर अंगद और विश्वकर्मा पुत्र नल, नील के साथ साथ संपूर्ण वानर सेना माता सीता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में जाने के लिए तैयार खड़ी है। अब केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हनुमान जी, किंतु ये स्पष्ट है कि भाभी सीता का हरण रावण ने किया है। तो लंका के स्थान पर हम किसी और जगह क्यों जा रहे हैं? भ्राता लक्ष्मण, रावण का साम्राज्य इस समय संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। इसलिए वह माता सीता को लेकर कहा गया होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए हमने यह योजना बनाई है कि वानर वीरों की भिन्न भिन्न टुकड़ियां हर उस राज्य में जाएंगी जहां रावण का आधिपत्य हो। इससे पूरे संसार में हम माता सीता को ढूंढ पाएंगे। तुम्हारी योजना सर्वोत्तम है हनुमान, किंतु तुम जामवंत, अंगद और नल नील के साथ लंका की ओर प्रस्थान करोगे, क्योंकि सबसे अधिक संकट वहीं पर है। जो आज्ञा प्रभु। किंतु प्रभु, हमें से किसी को भी माता सीता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमें उनके विषय में बताइए। उनका स्वरूप, उनके गुणों का वर्णन करें, ताकि आपके मुख से माता सीता की छवि सुनकर हम में से कोई भी उन्हें पहचानने में भूल ना करे प्रभु। उचित है। आप सभी सीते को ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए सीते के बारे में जानना आपके लिए परम आवश्यक है। उनका रूप, उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनका धर्म, सब कुछ। वीरों, जनक दुलारी धरती पुत्री सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। धर्म ही उनके जीवन का डोर है, प्रकृति उनकी सखी है,
संसार के अनेक जीवों से अपने जीवन से अधिक प्रेम करती है। उनका हृदय इतना उदार है कि संसार के जीवों से और प्रकृति से वो मित्र समान बातें करती है। उनकी अनुभूति और मेरे प्रति उनका प्रेम इतना सघन है कि मेरे हर शब्द, मेरे कर्म, मेरे स्मरण का उन्हें आभास हो जाता है। ये पवन मुझे क्या संदेश देना चाह रही है? ऐसा आभास हो रहा है जैसे इसमें मेरे रघुनंदन के शब्द खुले हों, जैसे मेरे रघुनंदन मेरा स्मरण कर रहे हो, जैसे मेरे प्रभु अपनी दासी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। सीते जहां भी होगी, जिस स्थिति में होगी, अपना पतिव्रत धर्म निभा रही होगी। एक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू, मेरी अर्धांगिनी होने के पश्चात भी धर्म के लिए उन्होंने वल्कल धारण किए। 13 वर्षों तक मेरे साथ वन में भटकती रही वो। वनवास मुझे मिला, किंतु त्याग सीते ने किए। राज दुलारी होकर भी वर्णकुटी को अपना आश्रय बनाया और कठोर शीला को अपना सेज। कठिन से कठिन परिस्थितियों में केवल एक ही नाम जपती रही, रघुनंदन, रघुनंदन, रघुनंदन। रघुनंदन, आपके हर भाव, प्रेम के हर शब्द का आभास हो रहा है मुझे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है रघुनंदन कि शीघ्र ही सिया और राम पुनः एक हो जाएंगे। तब तक मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, लंका की इस अशोक वाटिका में। प्रभु शीघ्र ही आकर अपनी सीता के शोक का अंत कर दीजिए।